नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि शिव जी की एक मूर्ति है। अब जो लोग दिल्ली में हैं, ऐसा बहुत कम लोग होंगे जो इस जगह से वाकिफ नहीं होंगे। ये निगमबोध घाट की तस्वीर है। निगमबोध घाट दिल्ली की सबसे बड़ी जो शमशान घाट है, प्राचीन काल से चली आ रही है। कहा जाता है कि ये पांडवों ने यहाँ पे, युधिष्ठिर ने यहाँ पे जो नीली छतरी मंदिर है वहाँ पे शिव जी की पूजा किया था, और तब से मान्यता है कि ये जगह इतिहास में दर्ज है। और दिल्ली वालों के लिए ये बहुत क्या कहूँ, मतलब एक ऐसी जगह जो एक वक्त, अगर मैं ये कहूं कि 90% लोगों की अंत्येष्टि यही हुआ करता था तो गलत नहीं है। आज दिल्ली काफी बदल गया है। दिल्ली में अलग अलग जो इलाके हैं, उन इलाकों में शमशान घाट हो गए हैं। जैसे मैं आपको कुछ दिन पहले मैंने दिखाया भी था, जब मेरी सासू माँ का इंतकाल हुआ था, और जब मैंने वो वीडियो आपके साथ साझा किया था कि जहाँ वो बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां, माटी कहे खुमार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। तो वो गाजीपुर शमशान घाट की तस्वीर थी। इत्तफाकन गाजीपुर में मेरे पिताजी का भी अंत्येष्टि वहीं हुआ है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि एक वक्त था कि दिल्ली के सभी जो परिवार हैं वो सब निगमबोध घाट में ही आते थे। उसके बाद लोधी रोड शमशान घाट भी एक काफी बड़ा शमशान घाट बना, और जैसे कि मैंने कहा अब हर इलाके में। खैर, मैं यहाँ शमशान घाट पे आप लोगों को ज्ञान बांटने नहीं बैठा हूं, गलत मत समझिएगा। तो मेरे पीछे जो शिव जी की मूर्ति आप देख रहे हैं, इसको मोक्ष द्वार कहते हैं। एक हिस्टोरिक आइकॉन है दिल्ली का। हुआ ये कि आज करीब 8 साढ़े 8 बजे मेरे एक मित्र का फोन आया। हमारे कॉमन फ्रेंड स्कूल के, उनकी माता जी का इंतकाल हो गया है। अस्पताल में थी, कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। तो मेरे इस दोस्त ने कहा कि मैं पहुंच रहा हूं गाड़ी लेकर, और तुम चलोगे तो तैयार रहना। तो मैंने कहा बिल्कुल, जाना तो है ही। तो उसके बाद फिर तैयार हुए और गए वहां। हर बार की तरह मैं जब भी इन जगहों पे जाता हूं, मैं अपने आप में खो जाता हूं। मतलब ये आज भी वही हुआ, और मैं बहुत कुछ सोच रहा था, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारी जो, अब शायद बहुत लोग कहेंगे ये फलसफा है, लेकिन जिंदगी का जो असली जो सत्य है, या जिसको अंग्रेजी में क्रक्स कहते हैं, वो यही है कि एक ना एक दिन यही सबको आना है। और एक ना एक दिन, जैसे मैंने कहा कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो ही। कितना सटीक, मतलब पंक्तियां हैं कि कबीर जी यहां
यही कह रहे हैं कि कुम्हार का वो एग्जाम्पल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कुम्हार जब माटी के साथ खेलता है, मिट्टी के साथ खेलता है, तो वो तरह तरह की मूर्तियां बनाता है, घड़े बनाता है, सामान बनाता है। तो कुम्हार को अपने अपने काम पर रश्क आता है, अपने काम पर उसको फक्र होता है, या he gets elated, he gets excited कि भैया ये चीज मैंने बनाया है। तो यही कबीर जी कह रहे हैं माटी के को जरिया बनाकर कि आज तो चलो जिंदगी है, तुम माटी को रोंद रहे हो, माटी को गोंद रहे हो, तुम्हारा काम है, अच्छी बात। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन माटी तुम्हें रोंदेगा, तुम्हें अपने मतलब आगोश में। ये सीधी सी बात यह है कि हम सबको उसी माटी में मिल जाना है जो पंच तत्व है। और यही सबसे बड़ा सत्य है। तो मैं यही सारे बातें सोच रहा था और आसपास लोगों को देख रहा था। जाहिर सी बात है, ऐसी जगहों पे जब हम जाते हैं तो हर जगह पे मातम, गम, रोना, बिलखना, तो यही देख रहा था और मैं वही सोच रहा था कि मुझे एक बात बहुत अजीब लग रहा था देखकर, सोचकर। और हमेशा ये होता है कि आज जैसे हम किसी को लेकर आए हैं, एक दिन तो हमें भी कोई लेकर जाएगा। मतलब उस दिन तो हमें वो हिम्मत रहेगी नहीं कि हम चल के जाएं, फिर बात ही क्या होती। तो जिस दिन हमें कोई वहां लेकर जाएगा, उस दिन हम भी वहां इधर ऐसे ही पड़े रहेंगे और शायद इंतजार करेंगे कि, या शायद बहुत डिबेटेबल इशू है, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि जब जान ही नहीं होता है, आत्मा पहले निकल जाती है, तो कैसे होगा। लेकिन फलसफा, एज अ फिलोसॉफिकल थिंकिंग अगर कहें, तो हमारी जो बॉडी है, पड़े पड़े शायद यही सोचती होगी कि एक दिन या कई बार हम यहां आए हैं और तब हम ये सोचते थे देखो आज हमारा वक्त आ गया है। तो मैं वही सब बातें सोच रहा था और मैं अपने इस दोस्त को भी देख रहा था और बाकी लोगों को भी देख रहा था। और जहां भी देखो, क्योंकि निगमबोध घाट जो है, जैसे मैंने कहा, ये दिल्ली का सबसे बड़ा शमशान घाट है, सबसे पुराना शमशान घाट है, हेरिटेज बिल्डिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहां पे करीब अगर औसतन देखा जाए तो शायद 60 से 70 चिताएं जल सकती हैं। तो काफी बड़ा है, आप समझ सकते हैं। और अब तो जो पहले इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम हुआ करता था, वो सीएनजी हो गया हर जगह पर, तो यहां भी सीएनजी हो गया है। इनफैक्ट मेरे मित्र ने जो अपने माताजी का जो अंत्येष्टि, जो दाह किया, दाह संस्कार किया, वो सीएनजी में ही किया। तो यही सारी बातें मेरे जहन में घूम रहा था। और हर जगह पे जहां भी आप देखिए, ये एक ऐसा जगह है, हर जगह पे चबूतरे बने हुए हैं, हर जगह पे तरह तरह के जो भगवान हैं या जो आराध्य हमारे देवता हैं, उनकी बुत बने हुए हैं। शिव जी के बहुत सारे बुत हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि इस जगह का शिव जी के साथ काफी कनेक्शंस है। जैसे एक तो डेफिनेटली शमशान की बात जब हम करते हैं तो शिव जी के साथ डायरेक्टली कनेक्शन है। और यहाँ जो नीली छतरी मंदिर का जो जिक्र मैंने किया, पांडवों के वक्त से जब युधिष्ठिर यहाँ पे पूजा करते थे,
उनके आराध्य देव थे। तो हर जगह पे निगमबोध घाट में आपको शिव जी की, बुद्ध शिव जी की मूर्तियां नजर आएगी, भव्य मूर्तियां। जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं मोक्ष द्वार, अगर मैं हटूं तो आप देख सकते हैं मोक्ष द्वार लिखा हुआ है। और इनफैक्ट अगर मैं हटूं तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो सीधा हम जा रहे हैं, जो दीवार आपको दिख रहा है, ये भी एक म्यूरल है, टाइल्स से बना हुआ है। यहां भी शिव जी के बुत बना हुआ है। तो यही सारी बातें मैं आज आपसे साझा करना चाहता था। आज मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा अलग कुछ करते हैं, पॉलिटिक्स से हटके। और एक चीज मैं यहां आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। जब दाह संस्कार हो गया, जब जो वहां पे जो कार्यरत जो था, अब उसको आप डोम कहिए या जो भी कहिए, इन्होंने हाथ जोड़कर मेरे मित्र को कहा कि मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। हालांकि मैं उस वक्त ये इस बात को समझ नहीं पाया था। मैंने बाद में अपने मित्र से गाड़ी में आते हुए पूछा, और उसने मुझे, क्योंकि वो वहां खड़ा हुआ था तो उसने सुना था, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने ये कहा था कि क्योंकि मेरा जिस मित्र के माताजी का स्वर्गवास हुआ है, वो लोग गढ़गंगा जाने वाले थे उनके और एक और जानने वाले या मित्र के साथ। तो ये जो डोम या जो भी कह लीजिए, इन्होंने कहा कि आप जब गढ़गंगा जाएं, या क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है, हो सकता है आप रास्ते में चाय पिए, हो सकता है आप रास्ते में पानी पिए, हो सकता है आप रास्ते में कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी है। तो जब भी आप कुछ पिए, अपने मुंह में डालने से पहले 2-3 ड्रॉप इस कलश के अंदर डालिएगा, क्योंकि ये आपके साथ हैं। ये मतलब सोचिएगा कि आपकी माताजी आपके साथ जा रही हैं। तो मुझे ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हकीकत तो यही है। क्योंकि हमारे जो चले जाते हैं, वो दरअसल जिस दिन उनका मौत होता है, उस दिन वो लोग तो हमारे साथ ही रहते हैं। इनफैक्ट अगले 13 दिन या 10 दिन या जो भी है, ये जो पूरा जो साइकिल है, ये रहते हैं। लेकिन आज का जो जब वो मतलब लेकर जाएंगे उस कलश को, तो ऐसा ही मानना चाहिए कि उस कलश में जिनका मौत हो गया है, जिनका अंत्येष्टि किया है, वो हैं। मतलब यही उस डोम की भाषा में कि वो जिंदा हैं, वो आपके साथ हैं। तो ये सोचिएगा कि आप उनको लेकर जा रहे हैं, तो उनका भी ध्यान रखिएगा, उस आत्मा, जो भी कह लीजिए आप इसको। तो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी बात मैं आपसे साझा करना चाहता था। और आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा कि हालांकि ये बात इट हैज बीन ऑफ्ट रिपीटेड, इट हैज बीन डिस्कस्ड लॉन्ग टाइम, एवरी टाइम वी डिस्कस दिस, चाहे वीडियो में डिस्कस करें, चाहे लोगों के साथ बाहर डिस्कस करें। आज भी हम बाहर यही बात कर रहे थे कि समझ में नहीं आता, लोगों में इतना रंजिश, इतना गुस्सा, इतना गुबार, इतना आक्रोश, अहम, सबसे बड़ी बात है अहम, मैं, स्वामित्व क्यों इतना भरा हुआ है? क्योंकि आखिरकार एक दिन तो वही, मतलब मिट्टी में ही मिल जाना है, पंचतत्व में ही लीन हो जाना है। तो उस दिन तो मतलब ये सारा का सारा जो हमारा अहम, स्वामित्व, ये जो भी है कि मैंने किया है, मेरे वजह से हुआ है, ये जो चीज हम दिखाते हैं, ये उस दिन धरा का धरा रह जाएगा। और कोई पूछेगा भी नहीं उस दिन कि आपने क्या किया था, क्योंकि उस दिन तो हम बेबस होते हैं एक तरह से। हम इतना भी हम नहीं है कि भाई हम खुद, जैसा मैंने कहा कि खुद जाए वहां चल के, तो हम बेबस होते हैं, हम लाचार होते हैं, हम
we look up to our family members, our beloved ones कि हमें ले जाएं और हमारा अंत्येष्टि कर दें। फिर इतना जो अहम है, इतना जो ये स्वामित्व है, क्यों? यही बातें हो रही थी आज भी। बहुत कॉमन बात है, बहुत मतलब वही ढाक के तीन पात वाली बात है। हर बार वही बात होती है, हमेशा यही बात होती है, लेकिन बार बार यही बात जहन में आता है। और शायद सबसे बड़ा सत्य यही है कि हमारा जो वजूद है, हम जो हैं, हमारा जो अस्तित्व है, वो कुछ भी नहीं है। हम इस पंच तत्व से बने हुए पंच तत्व में लीन हो जाएंगे। बस यही कुछ बातें आप लोगों से आज साझा करना चाहता था। बाकी जो रेगुलर बातें होती है, खबरों की बात, खबरें बिल्कुल हैं, बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन खबरों की बात फिर कभी, कल उठाएंगे खबरों की बातें। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज में पल्लव घोष आपके साथ। और मैं आखिर में ये कहूंगा कि मेरे मित्र को ये जो समय है, ये जो वक्त है, इसको झेलने का, बर्दाश्त करने का, ये जो माताजी का जो निधन हो गया है, स्वर्गवास हो गया, ये दुख की घड़ी को बर्दाश्त करने का, या to overcome the grief, the pain, the sorrow, may God give him the strength। इतना ही कहना चाहूंगा। एक बार फिर से देखते रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज में पल्लव घोष आपके साथ। उठाएंगे कई और मुद्दे फिर कभी। नमस्कार।